जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नवरात्रि में कलश स्थापना हमें कब करनी है, कैसे करनी है और कलश स्थापना करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो इसी के ऊपर आज का मेरा वीडियो है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिलेगी शारदीय नवरात्रि से संबंधित। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 11 अक्टूबर को नवमी तिथि पड़ेगा और 12 अक्टूबर को दशहरा पड़ेगा। तो अब की बार पूरे 9 दिन का नवरात्रि है, एक भी तिथि इधर उधर नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहले कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। तो कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 3 अक्टूबर को सुबह में 6:15 से लेकर के और 7:22 तक रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि एक तो ये शुभ मुहूर्त है, अगर आप इस शुभ मुहूर्त में कर लेते हैं तो सबसे अच्छा है, नहीं कर पाते हैं तो आप सुबह में ही 3 अक्टूबर के सुबह में ही 11:46 से लेकर के और 12:33 तक इस बीच में आप लोग कलश की स्थापना कर लीजिएगा। ठीक है, तो कलश स्थापना करने के लिए कुछ आवश्यक सामग्री हमें चाहिए। जैसे जो लोग जौ उगाते हैं उन्हें जौ चाहिए और मिट्टी चाहिए और उसके ढकने के लिए एक ढक्कन चाहिए। मिट्टी का एक घड़ा जिसको हम कलश बोलते हैं तो वो कलश चाहिए और कलश के ढकने के लिए मिट्टी का ही ढक्कन चाहिए। गंगा जल चाहिए, सुपारी चाहिए, 1 रुपये का सिक्का चाहिए, अक्षत, हल्दी का गांठ, लौंग, इलायची, सुपारी, ये सब हमें कलश में डालने के लिए चाहिए। और उगाने के लिए जौ चाहिए, माता रानी को लगाने के लिए इत्र चाहिए, फूल चाहिए, फूल का माला चाहिए और नारियल चाहिए जाटा वाला जिसको कलश पे रखेंगे, और चुन्नी चाहिए माता रानी के लिए और दुर्वा चाहिए गणेश जी को अर्पित करने के लिए। तो यही सब सामग्री हमें कलश स्थापना करने के लिए चाहिए। तो अब चलिए जान लेते हैं कि कलश स्थापना हम घर में किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि आपको एक चौकी लेना है। आप चौकी पे भी आप कलश स्थापना कर सकती है या आप अपने मंदिर में भी उतना जगह है तो आप कलश स्थापना कर लीजिएगा माता रानी के दाहिने साइड में। ठीक है, तो आप चाहे तो धातु के पात्र में भी कलश स्थापना कर सकती है या मिट्टी के पात्र में भी आप लोग कलश स्थापना कर सकती है। लेकिन जो लोग जौ उगाते हैं वो मिट्टी के कलश में कलश स्थापना करें तो उन्हें सबसे अच्छा रहेगा। और जो लोग कलश स्थापना धातु में करते हैं वो लोग भी मतलब जौ नहीं उगाते हैं उनके लिए धातु सही रहता है। तो आप लोग देख लीजिएगा। और बता दूं कि जो लोग भी ज्वार उगाते हैं उन्हें रात्रि में 1 दिन पहले उस ज्वार को भिंगा करके रख लेना चाहिए कि वो उगने में सही रहता है। ठीक है, तो आप लोग 1 दिन पहले ही आप लोग भिगो दीजिएगा उसको। और मिट्टी जो भी लाइएगा वो स्वच्छ जगह से लाइएगा और उसको देख लीजिएगा कि उसमें कंकड़ पत्थर ना हो। ठीक है, तो हमें साफ स्वच्छ मिट्टी लेना है। बता दूं कि आप लोग एक चौकी ले लीजिएगा, चौकी पे माता रानी के फोटो हो या मूर्ति हो उसका स्थापित कर दीजिएगा। माता रानी को चुंदरी, माला ये सब ओढ़ा दीजिएगा। उसके बाद में वहाँ पे गणेश जी को जरूर स्थापित कीजिएगा। आप चाहे तो मूर्ति है तो मूर्ति से भी पूजा कर सकती है, फोटो से भी कर सकती है, नहीं तो आप सुपारी से गौरी गणेश बनाकर भी पूजा कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग पहले फोटो के नीचे फूल का आसन दे करके तब हमें माता रानी को विराजमान करना है। इसके बाद में हमें कलश लेना है, कलश पे हमें स्वास्तिक बनाना है और कलश के गले में हमें मौली बांधना है, तो बांध दीजिएगा। इसके बाद में अगर आप ज्वार उगाते हैं तो ज्वार के ऊपर कलश रखिए, नहीं उगाते हैं तो आप ऐसे चावल का स्वास्तिक बना के उसके ऊपर से कलश रखिएगा। कलश ऐसे खाली स्थान पे मत रखिएगा, नीचे या तो फूल का आसन दे दीजिए नहीं तो चावल से स्वास्तिक बना करके तब वहाँ पे कलश रखिएगा। इसके बाद में कलश में हमें गंगा जल भरना है, अगर उतना है तो पूरा गंगा जल से भरिए, नहीं है तो सादे जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके हमें कलश में डालना है। इसके बाद में हमें कलश में हल्दी की गांठ, दुर्वा, अक्षत, लवंग, इलायची, सिक्का, सुपारी यही सब हमें कलश में डालना है। इसके बाद में हमें कलश में हमें 5 या 7 आम के पत्ते डालना है। अगर आम के पत्ता ना मिले तो अशोक के पत्ता भी आप लोग डाल सकते हैं। इसके बाद में आप लोग कलश को ढक दीजिएगा। तो जो लोग मिट्टी के कलश स्थापित किए हैं वो लोग मिट्टी के ढक्कन से ढकेंगे और जो लोग धातु में स्थापित किए हैं तो वो लोग कोई भी बर्तन से अपना छोटा प्लेट से ढक देंगे। तो ढक दीजिएगा। ढक्कन के ऊपर में आप लोग अक्षत
भर दीजिएगा, क्योंकि खाली ढक्कन नहीं रखा जाता है। तो आप लोग पहले ही अक्षत कलर करके आज ही रख लीजिएगा। तो अक्षत भर दीजिएगा। इसके बाद में उसके ऊपर से जाटा वाला नारियल, अगर चुंदरी है तो नारियल में चुंदरी लपेट करके और ढक्कन पे रखिए। नहीं है चुंदरी तो आप उसमें मौली लपेट करके भी रख सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में आपको कलश स्थापना चौकी पर, आप चाहे तो चौकी पर भी कर सकती है या आप चाहे तो नीचे ज़मीन पर भी कर सकती है, ठीक है। तो एक बात और बता दूं कि जब भी आप कलश स्थापना करें तो ध्यान रखिए कि वहाँ पे झाड़ू लेकर के ना जाए, वहाँ पे आप लोग कपड़ा से साफ कीजिएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप ज़मीन पे कलश स्थापना कर रही है तो आप चाहे तो नीचे रंगोली भी बना सकती है या चावल से स्वास्तिक भी बना सकती है। तो ये सब बना करके आप लोग रख लीजिएगा। तो इसी प्रकार से हमें कलश स्थापना करना है। इसके बाद में माता रानी को धूप दीप ये सब जला करके उनका विधि विधान से पूजा करनी है, क्योंकि नवरात्रि के पहले दिन माता के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो थोड़ा सा लेट लगता है, इसमें हड़बड़ाने की बात नहीं है। थोड़ा धैर्य के साथ में आराम से आप लोग पूजा पाठ कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद में आप लोग क्या कीजिएगा कि माता रानी को पहले दिन घी का भोग लगाया जाता है। तो आप लोग जो भी फल फ्रूट जो भी लगा रहे हैं उसमें थोड़ा सा घी डाल करके ज़रूर भोग लगा दीजिएगा। और बता दूं कि जब भी आप व्रत कर रहे हैं तो जितने दिन का व्रत कर रहे हैं, आप 2 दिन का कर रहे हैं या आप 9 दिन का कर रहे हैं, तो आपको पहले दिन व्रत का संकल्प लेनी है कि हे माता रानी मैं 2 दिन का व्रत कर रही हूँ, मेरा ये व्रत निर्विघ्न संपन्न कराइएगा। तो इसी प्रकार से हाथ में जल या फूल लेकर के आप लोग व्रत का संकल्प ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर ले, जितना आपसे हो सकता है उतना आप पाठ करें और धैर्य के साथ में आप लोग पूजा कीजिएगा, क्योंकि अब की बार नवरात्रि पूरे 9 दिन का है, एक भी तिथि इधर उधर नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पूजा पाठ करके इसके बाद में हमें माता रानी की आरती करनी है। तो आप लोग आरती कर लीजिएगा, गणेश जी का भी आप लोग आरती कर लीजिएगा, ठीक है। तो बता दूं कि पहला दिन माता रानी को घी का भोग जरूर लगाइएगा। ऐसे भोग लगाने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है और जो भी बीमारी है वो दूर हो जाती है। और बता दूं कि माता की जब भी भोग लगाए तो उसमें लौंग और इलायची दोनों समय हमें ज़रूर डालनी चाहिए। मौसमी फल का आप लोग भोग लगा दीजिएगा। तो इसी नियम विधि के साथ में हमें पहले दिन माता रानी के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा करनी है। इस दिन हमें पीले रंग का वस्त्र धारण करना है और गणेश जी को हमें दुर्वा अर्पित करनी है, जनेऊ अर्पित करनी है। तो अगर आपको मिल जाता है जनेऊ तो ठीक है, नहीं तो आप लोग कलावा भी जनेऊ के रूप में अर्पित कर सकते हैं, वस्त्र के रूप में अर्पित कर सकते हैं। तो जरूर कर दीजिएगा। और बता दो कि जब भी आप लोग कलश स्थापना करें, चाहे आप लोग जौ के ऊपर कलश स्थापना कर रहे हैं या नॉर्मल कलश स्थापना करें, कोई भी कलश स्थापना करें, तो आपको अखंड ज्योत जरूर जलाना चाहिए। तो आप लोग अखंड ज्योत जरूर जला दीजिएगा और उस अखंड ज्योत को आप लोग हमेशा देखते रहिएगा कि वो बूझे ना, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को कलश स्थापना से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।